ना के बराबर हमें मिली। तो हमने काम शुरू किया सर बच्चियों की एजुकेशन पे, क्योंकि मेवात में बच्चियों की एजुकेशन का मामला बहुत ही संवेदनशील है। क्योंकि बच्चियां एडमिशन तो ले लेती हैं, लेकिन ड्रॉप आउट का जो मसला है वो बहुत ज्यादा है। तो हमने सबसे पहले बच्चियों के नामांकन पर ध्यान दिया, 100% उनकी अटेंडेंस पर हमने फोकस किया। लेकिन 100% अटेंडेंस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बच्चियों की सुरक्षा की होती है, क्योंकि हम माँ बाप के लिए कैसे ये इंश्योर करें कि आपकी बच्ची घर की तरह हमारे पास सेफ है। लेकिन जिस टाइम हम और मैं और मेरा स्टाफ वहां पे आए, हम 2023 में जिस स्कूल में आए, तो हालात इतने खराब थे कि बच्चियों की सुरक्षा को लेकर कोई खास इंतजाम नहीं थे। सरेआम गुंडागर्दी, बाहर गुंडे लोगों का घूमना, बच्चों का मोटरसाइकिल पे वहां से चलाना, ये सारी चीजें वहां पे होती थी। तो दूसरे अपने स्टाफ से हमने मशवरा किया। एक लीडर जो होता है, मैं खासतौर से मेरे प्रिंसिपल साथियों को मैं ये कहना चाहूंगा कि एक लीडर में 3 खूबियों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तो वो अपने अंदर काबिलियत पैदा करे उस पद की, दूसरा वो 100% ईमानदार होना चाहिए। अगर वो ईमानदार नहीं है तो हम अपना 100% काम नहीं कर पाएंगे। तीसरा 100% पारदर्शिता होनी चाहिए उस पद की, हम क्या कर रहे हैं। सबको साथ लेकर अगर हमें चलना है तो मशवरे से काम करना होगा। उसी कड़ी में हमने अपने सारे साथियों से मशवरा किया कि हम क्या कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे जो टीचर हैं वो बाहर के हैं, लगभग ज्यादातर। तो हमने इस पर काम शुरू किया। बच्चों की सुरक्षा के लिए हमने एसपी महोदय मेवात से संपर्क किया और उन्होंने हमारे स्कूल के बाहर पुलिस की व्यवस्था कराई। इस व्यवस्था के लिए हमें लगभग 1 साल लग गया और हम समाज में ये मैसेज देने में 100% कामयाब हो गए कि गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल फिरोजपुर जिनका 100% हमारी बेटियों के लिए सुरक्षित है। उसके बाद हमने अगला काम शुरू किया बच्चों की एजुकेशन पे, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ बच्चों की और स्कूल की भलाई के लिए सोचा, ना कि टीचर्स की भलाई के लिए। उन पे हर वो काम किया जो हम कर सकते हैं। संसाधन की अगर हम बात करें, पीने के पानी की, टॉयलेट की, कमरों की, तो हमारे पास वो ना के बराबर है। सर आज की डेट में मेरे पास 1036 लड़कियां मौजूद हैं, जिसमें 11वीं के बच्चे आने बाकी हैं। 400 बच्चों के लिए अभी भी बैठने के लिए कमरे नहीं, सिर्फ 600 बच्चों के लिए कमरे, 15 कमरे हमारे पास मौजूद हैं। बाकी के लिए बरामदे में हमने पर्दे लगवाए हैं और बरामदे में बैठने की व्यवस्था कराई। एक्स्ट्रा क्लासें ली हैं, समाज का सहयोग लिया है। समाज के सहयोग से हमने बुक्स, हमारे पास सारी गरीब बच्चे आती हैं, क्योंकि जो अमीर लोगों के बच्चे वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, उनके लिए बुक्स का सहयोग है, उनके लिए वर्दी का सहयोग है। समाज के लोग हमें डोनेट करते हैं। इतना विश्वास समाज का हमने जीत लिया है, जिससे हम जो कहते हैं वो कर देते हैं। अभी रिसेंटली हमने एक पानी की व्यवस्था की है, पीने की बेहतर व्यवस्था की है। एक डॉक्यूमेंट्री सर हमने बनाई है, वो यहाँ पे चलवाई थी, इत्तेफाक से उसकी आवाज नहीं आई। वो डॉक्यूमेंट्री हम अभी रिलीज करेंगे, शायद आप तक भी वो पहुंचे, सबसे सहयोग की गुजारिश है। और वो उसमें हमने एक्चुअल दिखाया है कि हम क्या कर सकते हैं। अब हमारे पास इतना विश्वास समाज का और उसका पेरेंट्स का इतना विश्वास हो गया है सर, कि दूसरे ब्लॉक तक से जो लड़कियां हैं, जो पेरेंट्स है, वो हमारे पास पहुंच रहे सर एडमिशन के लिए, और हमारे पास जगह नहीं। इतना ज्यादा दबाव है। और जिस टाइम हम आए थे सर 20% रिजल्ट था, उसको हमने 90% तक पहुंचाया। ये सारा हो सका है, अपने जो स्टाफ है उनको हम साथ लेके चले सर 100% तक। हमारे स्कूल में 1% भी कोई स्टाफ ऐसा नहीं है जो हमारे खिलाफ हो। वैसे अब नए प्रिंसिपल ने राजुद्दीन ने मेरे वहां पे ज्वाइन कर लिया, पूरा सहयोग इनको हम देंगे और ऐसा ही इसको चलाएंगे इस स्कूल को। तो आपसे सर मेरी रिक्वेस्ट है कि कुछ हमारी थोड़ी सी समस्याएं हैं, तो हो सकता है हम आपके पास उनको लेके आएंगे, क्योंकि स्पेस की बहुत ज्यादा हमारे पास कमी है। बाकी तो प्राइवेट स्कूलों से जो मेरिट, जिन बच्चों की मेरिट आई है, वो आज के डेट में हमारे स्कूल में एडमिशन कराना चाहते हैं, या आप पता भी कर सकते हैं सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी पेरेंट्स का, हमारे बच्चों का, आप लोग। बहुत बढ़िया आपने विचार। नमस्कार सर, मैं मोहम्मद अली, प्रिंसिपल नाना ब्लॉक। सब ने अपने एक्सपीरियंस ज़्यादातर बता दिए हैं। खास तौर से सर मैं बताना